एक बार फिर महागठबंधन ने दिया मुकेश सहनी को झटका, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारे ये तीन दिग्गज नेता। ऐसे तो यह जल्दीबाजी होगी, लेकिन सब्र वाली समय भी कहाँ है, क्योंकि सवाल जब राजनीतिक गलियों में गूंज रही है तो क्या पशुपति पारस घर लौटेंगे, क्या पप्पू यादव घर लौटेंगे, क्या मुकेश सहनी की राजनीति खत्म हो चुकी है। एनडीए के आखिरी कर गठबंधन में लोकसभा की सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। वहीं दूसरी ओर वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और लोजपा के मुखिया आरजेडी कांग्रेस एवं आम दलों के साथ गठबंधन नहीं हो पाया। महागठबंधन में यह दोनों ही पार्टी की सीट नहीं दी गई। इससे पहले एनडीए में भी मुकेश सहनी और पारस को जगह नहीं मिला था। ऐसे अब वीआईपी पार्टी और लोजपा के अकेले चुनाव मैदान में उतरने का अटकलें बनी हुई है। हालांकि अभी तक मुकेश सहनी और पशुपति पारस अपने अपने अगले कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अगर यह नेता अकेले चुनाव लड़ते हैं, कुछ लोकसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बात करें तो उनकी पहले ही बीजेपी के लंबी वार्ता चली, मगर निषाद आरक्षण पर बात नहीं बन पाए, कारण वीआईपी एनडीए में शामिल नहीं हो पाई। इसके बाद मुकेश सहनी को आरजेडी और कांग्रेस से संपर्क किए। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है, मुकेश सहनी महागठबंधन में बिहार के 3 सीटों पर प्रस्ताव सौंपा था, मगर आरजेडी इस पर भी राजी नहीं हो पाई। अंदर खाने की खबर की बातें हैं, आरजेडी अब तक कांग्रेस अपने अपने कोटों पर एक-एक सीट देने का मन बना ली है। आज महागठबंधन के सीट बंटवारे में ऐलान के दौरान इस बार कोई चर्चा नहीं की गई है। ऐसे अब मुकेश सहनी के अब अकेले चुनाव मैदान में उतरने की नौबत आ गई है। देखिए क्या होता है, लेकिन अब तक बात नहीं बनी है। मुकेश सहनी 3 सीटों का प्रस्ताव रखे थे। सूत्रों से पता चल रहा है कि मुकेश सहनी लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे, चाहे वो गठबंधन का सदस्य हो या फिर अपना ही प्रत्याशी उतार कर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक से यह पता चल रहा है। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ये बोले थे कि जो हमारे साथ देगा उसको हम 40 सीट जितवाने का काम करेंगे। हालांकि एनडीए की बात हो या फिर बात हो इंडिया गठबंधन की, किसी में भी अब तक बात नहीं बनी है। तो हो सके तो 40 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे, नहीं तो जहां जहां उनका मन बना है वहां पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे, लेकिन वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में चाहे वो कोई भी गठबंधन की पार्टी इनको डैमेज करने का सोचे, लेकिन दोनों ही गठबंधन का खेल बिगाड़ने का काम मुकेश सहनी करेंगे। नमस्कार, मैं दीपक साहनी, आप देख रहे हैं साहनी क्रिएशन 45। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर दें, और किसका पार्टी मजबूत है कमेंट सेक्शन में जरूर दें।